गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम एरर के अंदर इंटर कर चुके थे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था हमने। आज और भी क्वेश्चन करेंगे और एरर को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो एरर बेसिकली था क्या, मतलब ऐसा नहीं कि आपने घड़ी को फास्ट में फास्ट कर रखा है या स्लो कर रखा है तो घड़ी के अंदर एरर है, नहीं। अगर वो फर्स्ट मिनट का हैंड और आवर का हैंड 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ठीक उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और जब वो दोबारा से बनाने के लिए 65 + 5/11 मिनट अगर वो लेता है तो आपका घड़ी करेक्ट है। अगर इस टाइम के अलावा कोई और टाइम अगर वो लेता है तो आपका घड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर इससे कम लेता है तो घड़ी फास्ट है, इससे ज्यादा लेता है तो घड़ी स्लो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये फॉर करेक्ट वॉच के लिए ये टाइम 0 डिग्री दोबारा से बनने के लिए उसको इतना मिनट लेना होगा, तभी वो हमारा करेक्ट वॉच होगा। अदरवाइज घड़ी में अपना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एरर से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ क्लॉक the minute hand overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, then how much does the clock gain or lose in a day? ठीक है, देखो आपको करेक्ट टाइम के लिए, करेक्ट वॉच के लिए आपका ये मिनट था 65 + 5/11 मिनट। इस बार वो क्या कर रहा है, ये क्या है, फॉर करेक्ट वॉच है। ये करेक्ट वॉच के लिए ये टाइमिंग है। इतने टाइम के बाद उसको ओवरलैप यानी 0 डिग्री का एंगल बनाना होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। लेकिन इस बार वो 65 मिनट में ही वो ओवरटेक कर जा रहा है, यानी 65 मिनट में ही वो मिल जा रहा है। तो ये वाला वैल्यू तो 65 से ज्यादा है ना, यानी इस बार पहले ही मिल जा रहा है। आपका घड़ी फास्ट हो गया। तो टोटल फास्ट कितना है, टोटल फास्ट इन 65 मिनट, 65 मिनट में ही कितना फास्ट हो रहा है, तो 65 + 5/11, ये तो एक्चुअल टाइम था। कितना फास्ट हो रहा है मैं इसे घटा दे रहा हूं, 65 यानी 5/11 मिनट। तो आपका 65 मिनट में 5/11 मिनट वो आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना वो आगे बढ़ेगा, 5/11 × 65, ये टोटल मिनट में है। और मेरे को पूछा है इन अ डे, और एक दिन में 24 आवर होता है, और 24 आवर × 60 मैंने किया, मतलब मैंने उसको मिनट में चेंज कर दिया, क्योंकि सारा मिनट में कहानी चल रहा है, तो मिनट में मैंने चेंज कर दिया। तो 1 मिनट में इतना मिनट वो आगे बढ़ जा रहा है। तो इतना मिनट में वो कितना मिनट आगे बढ़ेगा, तो 5/11 × 65 × 24 × 60। ठीक है, तो 13 टाइम्स, यानी आपका आंसर आया 24 × 60/11 × 13 मिनट। ये फास्ट है, यानी एक दिन में वो इतना मिनट वो आगे बढ़ जाएगा। 1 मिनट में 24 × 60/11 × 13 मिनट वो आगे बढ़ जाएगा एक दिन में। ये हमारा घड़ी, क्योंकि ये घड़ी हमारा 65 मिनट में मिल रहा है, यानी घड़ी के अंदर कुछ तो एरर है। तो कितना आगे बढ़ जाएगा, तो एक दिन में, पूरे दिन में ये इतना आगे बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आवर में हो जाएगा। अब ये मिनट में है, ये मिनट का सिंबल है सिंगल डेज। अगर ये डबल डेज होता तो ये सेकंड का सिंबल होता, लेकिन अभी सिंगल है तो यानी ये मिनट का है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आवर में हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर आपका आवर है या मिनट है वो देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको कन्वर्ट कर लेना। अभी ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 70 मिनट। देखो 70 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, then how much does the clock gain or lose in 77 hour? इस बार क्या कर रहा है ना, देखो आपका सही घड़ी होने के लिए ये टाइमिंग पे ओवरलैप करना था, लेकिन इस बार 70 मिनट पे वो ओवरलैप कर रहा है, मतलब घड़ी आपका स्लो है। ठीक है, घड़ी आपका स्लो है। तो टोटल स्लो इन 70 मिनट, 70 मिनट में वो कितना स्लो हो रहा है, 70 मिनट पे पूरा ये ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक द आवर है। तो टोटल स्लो इन 70 मिनट 65 + 5/11 इतना होना था, लेकिन अभी ये 70 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, यानी आपका स्लो हो गया 5/11 माइनस का 5, मतलब हो गया 55, यानी माइनस का 50/11। तो यहां पर देखो ये वैल्यू माइनस आ रहा है, तो माइनस मतलब क्या, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है ना कि ये घड़ी स्लो है। ठीक है, यहां पर अगर गलती से मैं फास्ट अगर लिख दिया होता तो ये माइनस इस बात को दिखाता कि ये घड़ी स्लो है। आपका ये माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये स्लो और फास्ट बता रहा है। यहां देखो, यहां पर प्लस आया,
यहाँ पर कुछ ऐसा माइनस का सीन नहीं आया था, अपन 5/11 आया था, तो ये घड़ी फास्ट है अपना। और यहाँ पर माइनस आने का मतलब ये घड़ी स्लो है, ठीक है। तो यानी आपका 70 मिनट में इतना मिनट स्लो है, तो 1 मिनट में कितना स्लो होगा? 50/11 इंटू 70, 11 इंटू 70, ठीक है। 70 मिनट में इतना मिनट स्लो है, तो 1 मिनट में इतना स्लो होगा। ये यूनिटरी मेथड लग रहा है। दूसरी बात क्या कि मैंने यहां पर माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस मैं यहां पर स्लो लिख दिया ना, तो स्लो मतलब वो अंडरस्टूड हो गया कि वो स्लो है, यानी माइनस है, तो माइनस हटा, क्योंकि आंसर मेरा स्लो हो गया। यहाँ पर फास्ट है आंसर और माइनस आ रहा है मतलब स्लो है, तो आप स्लो लिख लो, तो ये लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट में इतना। अब मेरे को पूछ रहा है 77 आवर में, तो 77 इंटू 60 मैंने मिनट में चेंज कर दिया। यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो ये 0 1 0 कैंसिल, यानी आपका ये 5/77 ये आ रहा है 5/77। तो 1 मिनट में 5/77 ये आपका मिनट है। 5/77 मिनट स्लो है, तो इतना मिनट में कितना स्लो होगा? तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 577 इंटू 77 इंटू 60, ये 70 से ये 77 कैंसिल, आपका आंसर आया 5 इंटू 60 मिनट, ये स्लो है। अगर मैं ये मिनट है 5 इंटू 60 मिनट, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 5 ओनली, और ये आवर में हो जाएगा। अब ये मिनट में है, यानी इस कहानी इसके अंदर आपका 5 इंटू 60 मिनट स्लो है, टोटल 77 आवर में, और इसके अंदर आपका टोटल 1 दिन में इतना मिनट फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए क्लॉक विच डेज यूनिफॉर्मली इन 5 मिनट स्लो ऑन संडे 5 PM, इफ इट इज 7 मिनट फास्ट ऑन ट्यूजडे 5 PM, देन व्हेन वाज इट करेक्ट टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक क्लॉक एज यूनिफॉर्मली गेन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्मली वो आगे बढ़ते जा रहा है, उसका टाइम स्पीड होते जा रहा है, ठीक है, यानी फास्ट होते जा रहा है। और संडे ये आपका करेक्ट टाइम है, और आपका एरर टाइम। करेक्ट टाइम को संडे 5 PM पे वो घड़ी देखा गया तो 5 मिनट स्लो था, आपका 5 मिनट स्लो, मतलब 4:55 दिखा रहा होगा। 5 बजने पे वो 4:55 दिखा रहा है, मतलब घड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, और ये पीछे दिखा रहा है, मतलब ये स्लो है। अब आगे देखते हैं, और वापस से फिर इसको ट्यूसडे 5 PM को देखा गया। ट्यूसडे 5 PM को देखा गया तो ये घड़ी 7 मिनट फास्ट दिखा, यानी 7 मिनट फास्ट। तो यहाँ टाइम क्या हो रहा होगा? 5:07 दिख रहा होगा आपको। तो नहीं ये टाइम सही है, नहीं ये टाइम सही है, ठीक है। दोनों में आपका संडे 5 बजने पे 4:55 दिखा रहा है, ट्यूसडे 5:55 पे ये 5:07 दिखा रहा है, यानी हर टाइम पे कुछ ना कुछ ही डिफरेंट टाइम दिखा रहा होगा। कोई भी टाइम पकड़ लो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट टाइम दिखा रहा है। और यहाँ पर घड़ी है स्लो और यहाँ पर घड़ी है फास्ट। तो एक टाइम ऐसा आया होगा जहां पर यहाँ पर 5 मिनट स्लो है और यहाँ पर 7 मिनट फास्ट है। तो एक टाइम ऐसा आया होगा जहां पर 0 मिनट फास्ट या स्लो होगा, और उसी टाइम घड़ी अपना सही टाइम दिखा रहा होगा, यानी व्हेन सो 0 मिनट फास्ट और स्लो, क्लॉक सो करेक्ट टाइम, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि 0 मिनट ये 0 मिनट स्लो और फास्ट कब होगा। अगर यहां पर 4:55 पे देखो, संडे 5 बजने पे ये 4:55 दिखा रहा है, मैं इस टाइम 5 मिनट आगे बढ़ा दिया, यहां पर 5 मिनट आगे बढ़ा दिया, तो हमारा घड़ी तो करेक्ट हो जाएगा ना। 5 बज रहा है यहां पर भी और यहां पर भी 5 बज रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, तो ठीक 5 बजने पे तो मैं तो 5 बजा दिया, लेकिन 5 बजकर कुछ मिनट हुआ तो वो आपका अपना स्पीड से वो टाइम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो घड़ी आपका यूनिफॉर्मली गेन कर रहा है। और ट्यूसडे 5 PM पे कुछ और बच जाएगा और स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर स्लो है और ये स्लो धीरे धीरे फास्ट होते जा रहा है, एक बार 0 मेंटेन करते हुए वो फास्ट हो गया। तो वो 0 मेंटेन जब किया होगा उसी टाइम तो आपका घड़ी आपका स्लो करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। तो 0 मेंटेन कब किया होगा, यानी यहां से देखो अभी 4:55 हो रहा है, यहां से 5 मिनट के बाद, यहां से 5 मिनट, जैसे 5 मिनट वो आगे बढ़ा होगा, 5 मिनट के बाद 0 मेंटेन कर लिया होगा,
और यहां से 7 मिनट पीछे वो मेंटेन कर लिया होगा 0। यानी अगर नीचे से चलेंगे तो मुझे -7 चलना होगा और ऊपर से चलेंगे तो मुझे +5 चलना होगा, और दोनों बीच में आपका सेम आंसर आएगा और उसी टाइम आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम ऊपर से चलेंगे, +5 में हम करेंगे। यानी देखो आपका टोटल गेन कितना हुआ घड़ी के अंदर, टोटल गेन ए मिनट, टोटल गेन यहां पर 4:55 हो रहा है, जबकि बजना था 5, यानी 5 मिनट पीछे था, 5 मिनट पीछे था। तो 5 मिनट वो ट्रेवल किया, उसके बाद 0 पे आया और 7 मिनट आगे बढ़ गया, और 7 मिनट आगे बढ़ गया, यानी 7 5 12 मिनट वो जो ओरिजिनल टाइम से 12 मिनट वो एक्स्ट्रा टाइम चला गया। ठीक है, तो यानी टोटल गेन इन मिनट 12 मिनट। कितने टाइम में गेन किया, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, यानी आपका ये आता है मंडे 48 आवर्स। तो टोटल 48 आवर्स में वो 12 मिनट आगे बढ़ गया। अब यूनिटी मीटर लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर कर रहे हैं हम लोग। यूनिटी मीटर लगा देते हैं। क्या है कि 12 मिनट गेन इन 48 आवर्स। जो आपका एरर जो घड़ी है वो 12 मिनट गेन करने के लिए, ये आपका टोटल गेन हुआ 12 मिनट गेन हुआ, और टोटल टाइम लिया आपका कितना 48 आवर्स में। वो टोटल टाइम 48 आवर्स, तो 48 आवर्स में वो 12 मिनट गेन कर रहा है। 12 मिनट गेन करने के लिए उसको 48 आवर्स लगा। तो 1 मिनट गेन करने के लिए उसको कितना लगेगा, 48/12 यानी 4 आवर्स। तो हर 4 आवर्स में वो घड़ी आपका 1 मिनट गेन कर रहा है। तो हम ऊपर से चल रहे हैं, 4:55 हो रहा है। जब वो 5 मिनट आगे बढ़ गया होगा, ठीक 5 मिनट आगे बढ़ गया होगा, उस टाइम हमारा घड़ी करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। और नीचे से चलेंगे तो इससे यानी ट्यूसडे 5 PM पे 7 मिनट पीछे आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। तो ये 5 मिनट बढ़ने के लिए, यहां से अगर ऊपर से चलेंगे 5 मिनट बढ़ने के लिए कितना टाइम लिया होगा, तो 1 मिनट बढ़ने के लिए वो 4 आवर लेता है। तो 5 मिनट बढ़ने के लिए कितना आवर लेगा, तो 4 × 5 20 आवर्स। तो ठीक 20 आवर्स के बाद वो आपका 5 मिनट आगे बढ़ चुका होगा घड़ी, और 5 मिनट आगे बढ़ चुका होगा, और उस टाइम में वो 0 मिनट फास्ट या 0 मिनट स्लो, और उस टाइम वो करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। यानी ठीक 20 आवर के बाद ये घड़ी आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। तो आपका यानी मैं ऊपर से लिया था ना, तो संडे 5 PM प्लस 20 आवर्स कितना होगा, मंडे 1 PM। तो देखो संडे 5 बजने पे 4:55 दिखा रहा है, गलत टाइम दिखा रहा है। ट्यूसडे 5 PM पे 5:07 दिखा रहा है, यहां पर भी गलत टाइम हो रहा है। आपका मंडे 1 बजने पे यहां पर भी 1 ही बज रहा होगा, यानी ठीक 1 बजे ये घड़ी आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। अगर 1 बजे आप एरर घड़ी में देखो या करेक्ट घड़ी में देखो, दोनों में 1 ही बज रहा होगा, और दोनों वो ये तो करेक्ट दिखाई रहा है, ये भी करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा, और यही आंसर मेरे से मांगा है। करेक्ट टाइम आपका मंडे 1 PM पे वो घड़ी आपका करेक्ट टाइम दिखाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ए क्लॉक बिकम्स फास्टर, यहां पर भी बिकम्स फास्टर एट द सेम स्पीड। यहां पर भी क्लॉक जो है आपका कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। तो दिस क्लॉक इज मंडे एट 12 noon 2 मिनट बिहाइंड। ठीक है, यानी मंडे 12 noon यानी 12 o'clock पे आपका 2 मिनट पीछे था। 2 मिनट पीछे मतलब स्लो। तो यहां पर क्या टाइमिंग दिखा रहा होगा, 11:58 दिखा रहा होगा कुछ, और वापस इसको कब देखा गया, एंड नेक्स्ट वीक मंडे आफ्टरनून एट 2 PM, यानी आपका फिर मंडे 2 PM पे दिखा गया, आफ्टरनून 2 PM पे देखा गया। तो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट पाया गया आपका, यानी 4 + 48, इसको मैं मिनट में, ये 60, ये जो 48 है सेकेंड, इसको मैं मिनट में चेंज किया तो 60 से डिवाइड देना होगा। तो 4 + 48/60, इतना मिनट वो फास्ट हो गया यहां पर।
ठीक है, फास्ट। देन फाइंड आउट व्हेन द क्लॉक शोज करेक्ट टाइम। वही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। देखो ये घड़ी क्या बोल रहा है कि मंडे 12 PM पे आपका 11:58 हो रहा था, यानी गलत टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पर ये स्लो है और घड़ी कंटिन्यूस फास्ट होते जा रहा है, ठीक है। और मंडे 2 PM पे ये घड़ी 4 मिनट प्लस 4.48 वो आगे बढ़ गया, फास्ट हो गया। तो बीच में यहाँ पर स्लो है, यहाँ पर फास्ट है। तो यहाँ पर कितना मिनट स्लो है? यहाँ 2 मिनट स्लो है और यहाँ 4.48 सेकेंड फास्ट है आपका, ठीक है। तो इस ये वाला मंडे पे अगर मैं 4 मिनट 48 सेकंड पीछे कर दूं तो करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा, और ये वाला मंडे पे मैं अगर 2 मिनट आगे बढ़ा दूं तो आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। जब 0 मिनट स्लो या फास्ट होगा उसी टाइम वो घड़ी आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। तो हम ऊपर से चलते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, 2 मिनट हम आगे बढ़ के लेते हैं। तो आपका ये टोटल गेन इन मिनट कितना वो टोटल गेन किया। यहाँ पर 58 हो रहा था, कितना वो ट्रेवल किया, 58 हो रहा था, 58 फिर 60 पहुंचा होगा, और यहाँ 4:48 यानी यहाँ से 2 मिनट स्लो है, और यहाँ से 4 + 48/60 आपका ये आ गया 6 + 48/60 यानी 360 + 48/60 मतलब 408/60, यानी 400 इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये 10 टाइम्स 6 से जाएगा, ये कितने बार में जा रहा है, 408 6 30 48 68 टाइम्स। तो आपका ये इक्वल टू आता है 68/10, ठीक है। मतलब ये आपका टोटल 68/10 मिनट वो गेन करता है। 68/10 मिनट वो आगे बढ़ता है टोटल कितने टाइम में, टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना है, मंडे 12 o'clock से लेकर वापस से मंडे 2 PM, तो मंडे 12 o'clock तक तो 1 वीक हो गया, और उसके बाद 2 घंटा ज्यादा, यानी टोटल टाइम 7 × 24 + 2। 7 इसलिए क्योंकि 1 वीक पूरा कंप्लीट कर रहा है, मंडे टू मंडे पूछ रहा है, और ये 24 इसलिए क्योंकि 1 वीक में आपका 1 दिन में 24 आवर होता है, तो 7 वीक में 24 × इतना आवर होगा, और +2 इसलिए क्योंकि +2 ये आपका 12 बजे नहीं पूछ रहा है, उसके 2 घंटा आगे पूछ रहा है, 2 PM पे पूछ रहा है, इसलिए मैंने +2 किया। इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं मैं आपका, तो ये आता है 168 + 2 यानी 170, ठीक है, 170 आवर्स। अब यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। इसको, इस वाले घड़ी को 68/10 मिनट गेन करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको, 170 आवर लगता है। तो 1 मिनट गेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 170 68/10, तो 17 4 टाइम्स 68 आपका 100, ये आपका 10 × 10 100, और 100 यानी 25। 1 मिनट में वो यानी 25 आवर्स में ये घड़ी आपका 1 मिनट आगे बढ़ जा रहा है। देखो मैंने ये निकाल लिया कि वो कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपका हर 25 घंटे बाद, हर 25 घंटे में वो 1 मिनट आगे बढ़ जा रहा है घड़ी। आपका गेन यानी हर 25 घंटे में आपका 1 मिनट वो आगे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट के लिए निकालना है ना, 2 मिनट यहाँ से स्लो है, मैं इससे चल रहा हूं, तो मुझे 2 मिनट आगे बढ़ना होगा। तो 1 मिनट के लिए 24 आवर लेता है, तो 2 मिनट के लिए कितना लेगा, 25 × 2 यानी 50 आवर्स। 50 आवर्स के बाद ये आपका घड़ी यहां से, इस पोजीशन से 50 आवर्स के बाद आपका ये घड़ी करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा, ठीक है। और अगर इससे हम लेते तो हम पीछे जाने के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो पीछे नहीं, हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। तो इसको मिटा देता हूं मैं। मंडे 12 o'clock प्लस 50 आवर्स, ठीक। 50 आवर्स के बाद ये 2 मिनट आगे बढ़ जाएगा, और उसी टाइम आपका 0 मिनट फास्ट या 0 मिनट स्लो होगा, और उसी टाइम आपका ये घड़ी करेक्ट टाइम दिखा रहा होगा। तो मंडे 12 o'clock प्लस 50 आवर्स, देखो
अगर ये 48 आवर्स होता तो यानी 2 दिन होता, तो मंडे के बाद ट्यूसडे यानी वेनसडे 12 ओ क्लॉक होता। अगर ये 48 आवर्स होता तो वेनसडे 12 ओ क्लॉक होता, लेकिन 48 से 2 ज्यादा है, 50 आवर्स है, तो 2 क्लॉक के बाद क्या बचेगा, इसके बाद 2 घंटा और, यानी आपका 2 PM, वेनसडे 2 PM। तो वेनसडे 2 PM पे आपका एरर वाला जो घड़ी है वो सही टाइम बता रहा होगा। आप वेनसडे 2 बजने पे देखोगे तो आपका करेक्ट टाइम पे भी 2 बज रहा होगा और एरर वाले घड़ी के अंदर भी 2 बज रहा होगा, यानी इस टाइम पे वो आपका सही टाइम, करेक्ट टाइम बता रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लॉक मूव्स फर्स्ट 5 मिनट फास्ट एंड सेकेंड 5 मिनट स्लो इन ईच 1 आवर। इफ क्लॉक इज सेट ऑन मंडे 8 AM, देन व्हाट टाइम विल बी शोन आफ्टर 6 आवर्स इन द क्लॉक। ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्या है ना कि पहला क्वेश्चन में 5 मिनट फास्ट है और सेकंड क्वेश्चन में 5 मिनट स्लो है। हम पहले की बात कर रहे हैं जब ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है, और ये कैसे कितना बढ़ रहा है, हर घंटे में 5 मिनट वो इंक्रीज कर जा रहा है, हर घंटे में 5 मिनट वो आगे बढ़ जा रहा है, यानी 1 घंटे में इन 1 आवर इट गेन 5 मिनट। 1 आवर में वो 5 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो आपका 6 घंटे में 6 आवर्स में वो कितना मिनट आगे बढ़ेगा, तो 5 into 6 यानी 30 मिनट। इस बार ना पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज निकालना था, ये चीज हम लोग निकाल रहे थे। इन आवर इट गेन 5 मिनट, 1 घंटे में इन 1 आवर बेटर रहेगा, इन 1 आवर इट गेन 5 मिनट। तो 6 घंटे में ये वाला पार्ट है ना, पहला क्वेश्चन हम लोग निकाल लेते थे ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में। इस बार वो गिवन है, ठीक है ना, इस बार वो गिवन है। तो 1 घंटे में वो 5 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो 6 घंटे में वो कितना मिनट आगे बढ़ेगा, 30 मिनट आगे बढ़ेगा। तो मुझे निकालना है मंडे 8 AM, मंडे 8 AM प्लस 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद का वो टाइम पूछा है। तो मंडे 8 AM और 6 आवर्स में जब जोड़ा, इसमें आपका ये 30 मिनट भी तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतना मिनट तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, इतना मिनट तो वो आगे बढ़ गया। ये मंडे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम बताना है मंडे के बाद 6 घंटे के बाद, तो ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मंडे AM प्लस 6 आवर्स, और ये 30 मिनट मुझे एरर की वजह से आया, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में वो 5 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो 6 घंटे में वो 30 मिनट आगे बढ़ेगा। तो आपका मंडे आपका 30 मिनट यानी आपका मंडे 8 AM प्लस 6 आवर्स, तो ये आ गया आपका मंडे 6 आवर्स इसको ऐड करने के बाद 2 मंडे 2 PM हो जाएगा और प्लस 30 मिनट, यानी मंडे को 2:30 ये टाइम हो रहा होगा, यानी 2 बजने की जगह पे ये 2:30 बढ़ रहा है, क्योंकि आधा घंटा वो एरर की वजह से आगे बढ़ जा रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो 6 घंटे के बाद, जैसे कि मंडे के 8 बजने पे ये आपका करेक्ट टाइम है और ये आपका एरर टाइम है, और एरर टाइम के अंदर हमेशा वो क्या कर रहा है कि 5 मिनट हर आवर के अंदर वो 5 मिनट गेन कर रहा है। तो आपका 8 बजने पे तो ये 8 ही बज रहा होगा, स्टार्टिंग यहीं से होगा, और जैसे ये 9 बजा होगा करेक्ट टाइम के अंदर, तो ये 9:05 हो गया होगा, क्योंकि वो 5 मिनट आगे बढ़ जा रहा है। तो 10 बजने पे वो कितना बज रहा होगा, 10:10, 11 बजने पे 11:15, 12 बजने पे 12:20, 1 बजने पे 1:25, और 2 बजने पे 2:30। 8 बजने पे वो 8 बज रहा है, ठीक है, और जैसे ही 9 बजता है करेक्ट टाइम के अंदर, जब 9 बजता है तो एरर टाइम के अंदर 5 मिनट और वो आगे बढ़ जाता है, यानी 9:05 हो जाता है। अब जब ये 9 से जब ये 10 बजता है तो ये 9:05 हो गया था, इसके बाद और +5 करेंगे तो ये 10:10 हो जाता है, फिर 10:15, 11:15, फिर 12:20, फिर 1:25, फिर 2:30, और फाइनल आपका 2:30 यानी 2:30 बजता है। 2 बजने की जगह पे यहाँ पर वो 2:30 बज रहा है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है कि ये स्लो हो रहा है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ये स्लो हो रहा है, तो ये इन 1 आवर इट स्लो 5 मिनट, ठीक है। तो 6 आवर में कितना स्लो होगा, 30 मिनट स्लो हो जाएगा।
और इस बार ना ये 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्योंकि वो पीछे ही रह गया ना, इस बार वो पीछे ही रह गया। तो यहाँ अगर माइनस करते हैं हम लोग तो देखो 2 PM में से आधा घंटा हटा दिए तो आपका एक 13 PM ही रह गया, 1 घंटा पीछे, आधा घंटा पीछे चला गया। यानी मंडे को 2 बजने की जगह पे एरर की वजह से वो 1:30 बज रहा है, क्योंकि इस बार 5 मिनट स्लो है वो, और हर घंटे में 5 मिनट स्लो हो रहा है तो 6 घंटे में वो आधे घंटे स्लो हो जाएगा, तो इसलिए 1:30 ही दिखाएगा। जैसे यहां पर इसमें देखो, अगर आप आपका ये करेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम में जब 8 बज रहा होगा तो यहां पर भी 8 बज रहा होगा, जब ये 9 बज रहा होगा तो ये क्या बज रहा होगा, 8:55, क्योंकि 5 मिनट पीछे ही है ना। और ये जब 10 बज रहा होगा तो ये बज रहा होगा आपका 9:50, और 5 मिनट पीछे चला गया। और 11 बजने पे ये बज रहा होगा आपका 10:45, और 12 बजने पे ये बज रहा होगा 11:40, और 1 बजने पे ये बज रहा होगा 12:35, और 2 बजने पे ये बज रहा होगा 1:30। आ गया 1:30। वैसे ही हर घंटे वो 5 मिनट लूज कर रहा है, तो आपका टोटल 6 घंटे में 30 मिनट लूज करेगा। और 30 मिनट लूज करने की वजह से यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, यानी 6 घंटे बाद वो 1:30 बजेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक क्लॉक फास्ट 1 आवर इन ईच 24 आवर। If clock shows correct time on Sunday 9 AM, then what is the correct time when clock show 11 AM on Tuesday? पहली बात तो ये कि ये जो आपका जो एरर वाला जो क्लॉक है वो करेक्ट वॉच जब 24 आवर मूव करता है तो ये 1 आवर एक्स्ट्रा मूव कर लेता है। तो ये आपका 24 आवर, यानी करेक्ट वॉच जब 24 आवर मूव करता है तो जो आपका एरर वाला वॉच है वो 25 आवर मूव कर जाता है, ठीक है। अब ये बोला है कि संडे को 9 बजने पे ये आपका करेक्ट टाइम दिखा रहा था, यानी जो करेक्ट वॉच है, एरर वॉच है, ये आपका एरर वॉच है और ये आपका करेक्ट वॉच है। तो यहां पर दोनों में आपका संडे 9 बजने पे, संडे 9 AM पे दोनों जगह संडे 9 AM ही दिखा रहा था, ठीक है। यहां पर दोनों करेक्ट दिखा रहा था। लेकिन जब ये पूछ रहा है कि जब इस वाले घड़ी के अंदर जब ट्यूसडे को 11 बज रहा था, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, करेक्ट वॉच के अंदर क्या हो रहा होगा। तो पहली बात तो ये टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम इन आवर्स आपका लिया, देखो संडे 9 टू मंडे 9 24 आवर, और मंडे 9 टू ट्यूसडे 9 वापस से 24 आवर, और ट्यूसडे 9, ये तो 11 बजे तक पूछा है ना, तो यहां तो ट्यूसडे 9 ही हुआ, तो ट्यूसडे 9 टू ट्यूसडे 11, यानी 2 आवर और, तो 24, 48 और 2 ये 50, टोटल ये 50 आवर्स लेता है, 50 घंटे लेता है ये टोटल 50 घंटे। यानी एरर वाले घड़ी के अंदर आपका 50 आवर कंप्लीट होता है, तो जो नॉर्मल जो घड़ी है, जो करेक्ट वॉच है, उसके अंदर कितना केक कंप्लीट होता है, कितने आवर कंप्लीट होता है। अब देखो आपका एरर क्लॉक 25 आवर्स गेन इन 24 आवर्स, ठीक है। जब ये जो करेक्ट वॉच है, जब ये 24 आवर मूव करता है, तब एरर वॉच आपका 25 आवर मूव कर चुका होता है, ठीक है। 1 घंटा वो ज्यादा मूव कर जाता है। तो एरर क्लॉक 25 आवर्स गेन इन 24 आवर, तो 1 आवर गेन करने के लिए उसको कितना ओरिजिनल घड़ी में टाइम होना पड़ेगा, कितना, तो आपका कितने में पूछा है, टोटल 50 आवर्स में ना, तो 50 आवर्स में 24/25 इंटू 50, यानी 2 टाइम्स 48 आवर्स। और वैसे भी देखो ना, ये आपका 24 आवर में 25 आवर मूव करता है, 24 आवर में 25 आवर मूव कर रहा है, तो 50 आवर में ये 48 आवर मूव कर रहा होगा,
ठीक है ना। 24 आवर में ये 25 आवर्स, तो 48 आवर में ये 50 आवर मूव कर जा रहा है, यानी जो आपका एरर क्लॉक है ना, एरर क्लॉक 2 घंटे एक्स्ट्रा मूव कर जा रहा है। तो 2 घंटे यानी 2 घंटे मुझे घटा देना है, कम कर जाना है। तो ट्यूसडे से आप 2 घंटे पीछे चले जाओ या संडे से 48 घंटे आगे चले जाओ, आपका सही टाइम मिल जाएगा। अगर ट्यूसडे से मैं 2 घंटा पीछे चलता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये 50 आवर 48 आवर के जगह पे ये 50 आवर मूव कर रहा है, ठीक है, 2 आवर वो एक्स्ट्रा मूव कर जा रहा है। तो करेक्ट वॉच में 2 घंटा पीछे ही रहा होगा, जो कि यहाँ पर 11 बज रहा होगा 2 घंटे, यानी इससे 2 घंटा पीछे पर क्या टाइम रहा होगा, ट्यूसडे 11 AM माइनस 2 आवर, यानी ट्यूसडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM ये दिखा रहा होगा। और वैसे भी देखो जो संडे 9 AM है, अगर यहां से मैं 48 आवर जोड़ू तो ये मंडे 9 AM और ट्यूसडे 9 AM यही आंसर आएगा। यानी आप 2 घंटे पीछे जाओ और यहां से 48 घंटे आगे जाओ, ठीक है। तो ये आपका ट्यूसडे 9 AM ये करेक्ट वॉच के अंदर ये टाइम दिखा रहा होगा। तो एरर यहाँ पर आपका खत्म होता है। और मैंने सारे टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, और जितने भी मैंने ये सब क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन को वापस से लगाना है और अच्छे से इसको समझना है, और जो भी डाउट होगा आप मेरे को मैसेज करना। ओके, थैंक यू।